नमस्कार। प्रभु राम के व्यक्तित्व और जीवन को समझने के इस प्रयास में आपका स्वागत है। यह वार्तालाप श्रृंखला राम को जानने, समझने और मन में बसाने के लिए है। इसमें मैं योगिता पंत अपने मार्गदर्शक एवं गुरु अनिल चावला जी के सम्मुख कुछ जिज्ञासा प्रकट करती हूँ और वे समाधान करते हैं। आइए इस वार्तालाप का आनंद लें। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। अनिल जी, पिछले 3 प्रकरणों से हमने देखा कि राम जी बहुत दुखी हो गए थे सीता हरण के पश्चात। हमने जटायु के साथ उनका संवाद भी सुना। सीता जी लंका पहुंच चुकी थी। वहाँ पे सीता जी की स्थिति कैसी थी? 3 प्रकरण के पहले मैंने बताया था कि लेके रावण सीता को लेके अपने महल में पहुंचा था, अपने अंतःपुर में पहुंचा था। उनको वहां छोड़ के फिर वह अपने कक्ष में गया था और वहां जाके उसने कुछ अपने विश्वस्त 8 राक्षसों को बुला के निर्देश दिया था कि जनस्थान में जाओ, राम का ध्यान के ऊपर नजर रखो और नजर रख के फिर मुझे बताओ वगैरह सब ये सब बता के जब वो निवृत्त हुआ तो उसको मन में बहुत काम तो तेज रूप से जागृत था। वो कामोत्तेजना थी। सीता को फिर से देखने की एक ललक थी कि मैं जाऊं सीता के सामने, सीता को फिर से देखूं और निवेदन करूं कि तुम मेरा ये जो प्रस्ताव है स्वीकार कर लो। तो फिर आया सीता के पास और आके उससे कहा कि सीते चलो मैं तुम्हें महल दिखाता हूं। सीता इच्छुक नहीं थी, लेकिन बहुत जबरदस्ती करके और पूरा महल दिखाने के लिए ले गया। सीता बड़े लज्जा भाव से मुंह ढक रही हैं और लज्जा भाव से, कोई अनिच्छा भाव से देख रही हैं और ये दिखा रहा है कि देखो ये सरोवर है, ये यहाँ पर ऐसा इंतजाम है, ये यहाँ स्वर्ण लगा है, ये सोना ही सोना लगा है, यहाँ रत्न जड़ित है, यहाँ हीरे लगे हैं और इसमें इतने कक्ष हैं, इतना विशाल है, ऐसा महल दुनिया में दूसरा कोई नहीं है। इस तरह करके उसने महल की अपनी वर्णन किया। वो प्रभावित करना चाह रहा था कि मैं कितना बड़ा राजा हूँ। और सच बात है, जो महल था रावण का वैसा महल तो अयोध्या में था ही नहीं। बहुत बड़ा महल, बहुत बड़ा सब कुछ, हर चीज स्वर्ण और सोना, हीरे, चांदी, रत्न सब ऐसे लगे हुए जैसे कि दीवार में जहां भी कुछ भी अलंकरण करने की जरूरत है तो एक रत्न जड़ दिया गया है। ऐसी समृद्धि की चकाचौंध से उसे लगा था कि सीता प्रभावित हो जाएगी, पर जिस ढंग से सीता चल रही थी, देख रही थी, तो लग रहा था कि प्रभावित तो नहीं। तो फिर मैं और आगे बात की कि ये जो लंका है जिसका मैं करता हूं, ये इतनी बड़ी है, चारों ओर समुद्र से घिरी है, ये अत्यंत सुरक्षित है, यहाँ कोई मानव नहीं आ सकता, कोई देवता, तीनों लोकों में कोई नहीं है जो हम मेरे इस राज्य को किसी तरह भी चोट पहुंचा सके। और मेरे अधीन 32 करोड़ राक्षस हैं, जिसमें बूढ़े बाल ये नहीं है, ये सब लड़ने वाले लोग हैं। तो इतनी बड़ी मेरे पास सेना है, इतना मेरे पास शक्ति है। और फिर महल की तरफ आते हुए बोला कि इसमें मेरी बहुत सारी भार्याएं हैं, मेरी बहुत सारी पत्नियां हैं, सब बहुत सुंदर हैं और तुम उन सब की स्वामिनी बनोगी, तुम उन सब के ऊपर राज करोगी, तुम्हारी इतनी दासियां होंगी, तुम्हारे ऊपर मेरा दिल आ गया है। ये तुम्हारा सौभाग्य है कि तुम्हारे ऊपर मेरा दिल आ गया। ऐसा मेरा दिल कभी किसी पे नहीं आया है और ऐसा मुझ पर मेरा तुम पर दिल आया है कि मैं तुम पर मोहित हो गया हूं, हर तरह से मोहित हूं तुम पर। तुम मेरा प्रेम प्रस्ताव स्वीकार करो और ये विचार त्याग दो कि राम आएंगे और फिर तुम उनका दर्शन कर लोगी या तुम्हें बचा लेंगे। संभव ही नहीं है। ये बीच में समुद्र है और आके वो कर लें, ये सब विचार त्याग दो।
अब तुम स्वीकार कर लो कि तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी यहीं रहना है, मेरे साथ ही रहना है, इसे स्वीकार कर लो। और ये भी समझ लो कि ये जो तुम जंगल में घूमती रहती थी ना, ये तुम्हारे पिछले जन्म के कुछ पुराने पाप रहे होंगे जिसके कारण तुमने इतना कष्ट सहा। अब तुम्हारे सारे पाप समाप्त हो गए हैं, अब तुम्हारे पिछले जन्मों का सब पुण्य उदय हो गया है, और इस पुण्य उदय होने के कारण ही तुम्हें ये ऐश्वर्य मिल रहा है। तो अब अपने इस पुण्य को भोगो। कहाँ पुराने राम को सोच रही हो, कहाँ किसके बारे में सोच रहे हो? मत सोचो। ये जो तुम्हारा सौभाग्य प्रस्तुत हुआ है, तुम्हारे पिछले पुण्य उपस्थित हुए हैं, इनमें आनंद करो। और मन में ये सब बेकार की बातें मत लाओ कि एक पति को छोड़ के दूसरे के साथ चली जाऊंगी तो पाप होगा और ये होगा। ये सब बातों में कुछ नहीं रखा है। और मैंने सब शास्त्रों का अध्ययन किया है, शास्त्रों में भी इसकी अनुमति है। ये बिल्कुल शास्त्रों के अनुसार है। अब देखिए कैसे जो व्यक्ति बुरा होता है शास्त्रों को गलत ढंग से प्रस्तुत करता है। वे असत्य का मार्ग बता रहा है, गलत मार्ग बता रहा है, अधर्म का मार्ग बता रहा है, और बात कर रहा है शास्त्रों की, धर्मशास्त्रों की। धर्मशास्त्रों के अनुसार भी यही उचित है कि तुम्हें राम का विचार त्याग देना है और मेरे साथ विवाह कर लेना है। और मैं जो कि तीनों लोकों का राजा हूं, जिससे देवता डरते हैं, जिससे के सामने कोई देवता, राक्षस, मनुष्य कोई नहीं आ सकता, कोई मुझे जीत नहीं सकता, वो अपने सिर को तुम्हारे चरणों में रख रहा है। इस मेरे प्रेम निवेदन को स्वीकार करो और मुझसे विवाह कर लो। ऐसा अवसर बार बार नहीं आता जीवन में। इस अवसर को समझो और मेरे इस प्रेम के निवेदन को स्वीकार करो। अनु जी, रावण तरह तरह से सीता को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा था, तो क्या सीता जी पर उसका कुछ असर पड़ा, कुछ प्रभाव पड़ा? बिल्कुल नहीं। वे अपनी मर्यादा में थी, मजबूरी में थी। पूरे महल में घूमते हुए अनिच्छा भाव था, मुंह को कपड़े से ढकने की कोशिश कर रही थी। वो दिखना नहीं चाहती थी कि जैसे वो रावण के साथ ऐसे घूम रही हो कि उसकी पत्नी हो। नहीं, अब रावण से उन्हें बात करनी थी, रावण के प्रश्न का उत्तर देना था। कोई ऐसी ओट नहीं थी, कोई दीवार नहीं थी जिसके पीछे छिपके बात कर ली थी। पर पुरुष से ऐसा बात करना उन्हें स्वीकार नहीं था। तो क्या करें? तो जैसे कहते हैं कि तिनके की ओट ली उन्होंने, और अपनी लज्जा को सुरक्षित रखते हुए उन्होंने रावण को उत्तर दिया। कहा कि हे रावण, तू जानता नहीं है मैं किसकी पत्नी हूं। मेरे पति राम महाराज दशरथ के पुत्र इक्ष्वाकु कुल के चिराग हैं। इक्ष्वाकु कुल सदा धर्म परायणता के लिए जाना जाता है, और मेरे पति राम भी पूरे विश्व में धर्म पारायणता के लिए प्रसिद्ध हैं। वे पराक्रमी हैं, वे शूरवीर हैं, वे धर्म के मार्ग पर ही चलते हैं, तेरे जैसे अधर्म का पालन करने वाले नहीं हैं। और तो मन में किसी प्रकार की शंका मत ला। मेरे पति, मेरे देवर लक्ष्मण के साथ यहां आएंगे, और अवश्य आएंगे, इसमें कोई शंका करने की आवश्यकता नहीं है। तेरा दुर्भाग्य प्रारंभ हुआ है, मेरा सौभाग्य प्रारंभ नहीं हुआ है। जब किसी के ऊपर दुर्भाग्य आता है तो इस तरह के गलत निर्णय करता है, जैसे तूने किया है। तूने बहुत बड़े अधर्म का काम किया है कि किसी पुरुष की ब्याहता स्त्री को उठा लाया है। इससे बड़ा अधर्म नहीं हो सकता, और ये अधर्म का काम करने के लिए तेरा सर्वनाश निश्चित है, होगा ही। और तू ये स्वप्न में भी मत सोच कि मैं तेरी पत्नी बन जाऊंगी, तेरी भार्या बन जाऊंगी। ये संभव ही नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है कि राम आएंगे, और जब वो आएंगे तुझसे युद्ध करेंगे,
और युद्ध क्षेत्र में उनके बाण तेरे शरीर को छलनी कर देंगे, तू जीवित नहीं बचेगा। राम के सामने युद्ध में तू नहीं रह सकता, क्योंकि वे धर्म के मार्ग पे चलने वाले हैं। और मैं किसी भी हालत में तेरा निवेदन स्वीकार नहीं करूंगी। यह बात तू पूरी तरह समझ ले। मुझे अपने प्राणों से कोई प्यार नहीं है। तू चाहे तो मुझे बांध के कहीं फेंक दे, चाहे तो मेरे प्राण आज हर ले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कोई चिंता नहीं है। मैं अपने पति से बिछड़ने के बाद वैसे ही प्राण शून्य हो गई हूं। मेरे प्राण तो राम में ही बसते हैं। वो छूट गए तो अब मेरे में कुछ नहीं बचा है। तो मेरे प्राण तू हरना चाहता है, अभी हर ले। इसमें मुझे कोई डरने की बात नहीं है। मेरे प्राण तू हर सकता है, लेकिन यह समझ ले कि मैं धर्म को त्याग कर कोई ऐसा काम करूं जिससे समाज में मेरी निंदा हो, मेरे जीवन पे कलंक लग जाए, यह संभव नहीं है। मैं राम की पत्नी हूं, राम की पत्नी ही रहूंगी और वैसे ही मरूंगी। तेरे मंसूबे गलत हैं, ये छोड़ दे, क्योंकि ये तुझे अपनी मृत्यु के मार्ग पे ले जाएंगी। इतनी स्पष्टता से उन्होंने रावण को कठोर शब्दों में उत्तर दिया। अनिल जी, यहाँ पे सीता जी की कितनी निडरता देखने को मिलती, कितनी दूसरी जगह आकर के भी उन्होंने इतनी निडरता के साथ रावण का सामना किया। और जो उनका दृढ़ था कि वो धर्म के मार्ग से नहीं हटेंगी, वो विचलित नहीं हुई धर्म के मार्ग से, और ये बहुत देखने योग्य बात है। तो इतने कठोर वचन सुनने के बाद तो फिर रावण की क्या प्रतिक्रिया थी? रावण हिल गया। उसे ऐसी अपेक्षा नहीं थी कि एक अकेली नारी, जिसको अपने प्राणों की भी चिंता नहीं है, तो प्राणों की कोई चिंता नहीं है, बिल्कुल नहीं डर रही मेरे सामने, और मुझे यहां जहां कि मैं करोड़ों राक्षसों से घिरा बैठा हूं, मुझे मृत्यु की धमकी दे रही है। मैं रावण, जिसने कि पूरे विश्व को जीता है, जिससे देवता थर-थर कांपते हैं, और उनके सामने ये एक नारी मुझे कह रही है, उसके लिए बिल्कुल हिला देने वाली बात थी। उसने सीता से कहा कि सुनो सीता, मैं तुम्हें 12 माह का समय देता हूं, अर्थात 1 वर्ष का समय देता हूं। अगर 1 वर्ष में तुमने मेरी भार्या बनना, मेरी पत्नी बनना स्वीकार नहीं किया, तो मैं तुम्हें अपने रसोइयों को सौंप दूंगा और वो तुम्हें काट के तुम्हारे मांस को सुबह के नाश्ते में परोस देंगे। विभत्स बात। लेकिन रावण ने सीता से ये कही कि मेरे रसोइये तेरे मांस को सुबह के नाश्ते में परोस देंगे, बस ये 12 माह का समय देता हूं। और एकदम उद्विग्न था, इधर उधर हिलने लगा। तो जो राक्षसियां थी वे सीता की तरफ बढ़ी कि अब तो रावण इससे दुखी हो गया, अब हमें इसको संभालना। तो फिर वो उनकी राक्षसियों की ओर मुड़ा और कहा, देखो, इस 1 वर्ष में तुम इसको मना लो, कैसे भी करके इसे मनाओ, अन्यथा समझ लो इसके साथ क्या होने वाला है। इसे ले जाओ, यहां अंतःपुर में मत रखो, क्योंकि ये मेरी भार्या नहीं है, तो इसको यहां मत रखो। इसे अशोक वाटिका में ले जाओ और वहां इसको डराना, धमकाना, प्यार से समझाना, जो करना है करो, और इसे समझा लो कि मना लो कि ये वर्ष भर के अंदर अंदर मेरी पत्नी बन जाए। ये कह के रावण चला गया और वो राक्षसियां सीता को लेके अशोक वाटिका में आ गए।
अशोक वाटिका में सीता जी की क्या स्थिति थी? कल्पना की बात है, बहुत स्पष्ट बात है। जैसे एक हिरणी नाजुक सी अपने पूरे झुंड से बिखर गई है, अलग हो गई है, और उसे जंगली कुत्तों ने घेर लिया है, तो क्या स्थिति होगी? घबराई हुई, डरी हुई, रोती हुई, शोक में डूबी, वहां आई एक पूरी वाटिका में वो अकेली, और बस ये राक्षसी हैं। वहां आ गई लगभग अचेत सी स्थिति। ना कुछ खाया ना पिया, बिल्कुल रोए जा रही हैं, शोक में डूबी हैं, ऐसा कि पता नहीं कब तक ये प्राण रहेंगे, कब तक नहीं रहेंगे, क्योंकि चारों ओर से जो वातावरण है वो भी डरावना। ऐसे में सीता वहां पड़ी हुई थी। तो जैसे आपने बताया कि सीता अचेत हो गई थी, तो ऐसी स्थिति में उनको कहीं से कोई मदद मिली? अब ये जो सीता की ये स्थिति हुई, हमें समझना होगा कि क्यों हुई। ये कोई उनकी गलती के कारण नहीं हुई है। ऐसा नहीं था कि सीता ने कोई पाप किया और उनको सजा भुगत रही, नहीं। यह तो देव योजना थी। अब समस्त देव उन्हें देख रहे थे। ब्रह्मा जी ने इंद्र को, क्योंकि देवताओं के राजा हैं, उन्हें बुलाया और कहा कि जैसी योजना थी उसके अनुसार सीता लंका तो पहुंच गई हैं, पर तुम देख रहे हो उनकी क्या स्थिति है। बिल्कुल एक जंगली कुत्तों से घिरी हुई हिरणी है। कैसे रह पाएगी वो बेचारी? वो अचेत तो हो गई है, और उसने कहा भी है रावण से कि मुझे प्राणों का कोई मोह नहीं है। और यदि सीता ने प्राण त्याग दिए तो तुम्हारी योजना का क्या होगा? फिर राम के लिए जाके रावण से युद्ध करने का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। ये तो तुम्हारी पूरी योजना ही असफल हो जाएगी। और सीता का ऐसा दुख भी मुझसे नहीं देखा जा रहा। तुम कुछ करो। यहां तक योजना ठीक चली है, लेकिन अब आगे कुछ करना होगा। जाओ वहां सीता से मिलो और कुछ करो। तो फिर क्या इंद्र जी सीता जी से मिलने गए थे? बिल्कुल। ब्रह्मा जी से निर्देश प्राप्त करने के बाद देवराज इंद्र ने अपने साथ एक देवी को लिया, निद्रा देवी, अर्थात नींद की देवी, जो किसी को भी नींद ले आती। और निद्रा देवी को लेके वे वहां अशोक वाटिका में पहुंचे। वहां पहुंचने के बाद निद्रा देवी ने सबसे पहले जितनी वहां राक्षसियां थी सबको नींद में सुला दिया। सारी राक्षसियों को नींद आ गई, वो सो गई। सीता जी ने देखा कि ये अचानक सारी राक्षसियां एक साथ सो गई हैं, तो कुछ विचित्र बात तो है। और इतने में देवराज इंद्र उनके सामने प्रकट हुए, अपना परिचय दिया, कहा कि मैं देवताओं का राजा इंद्र हूं। आप जो यहां आई हो, ये एक उद्देश्य से आई हो। इसमें उद्देश्य है, ये चिंता मत करो आप। राम यहां आएंगे, अकेले नहीं आएंगे, पूरी सेना के साथ आएंगे। और ये भी हम मदद करेंगे, हम देवता ही मदद करेंगे, वो पूरी सेना सहित आएंगे। तो इसलिए मन में कोई किसी प्रकार की चिंता ना करो। ये सब जो है, ये जो हो रहा है, ये हमारी योजना है, हमारे ही विचार के अनुसार हो रहा है। और कि ये कष्ट की स्थिति है, मैं ये कुछ हविष्य या खीर लेके आया हूं। ये खीर अब ग्रहण कर लो।
इस खीर को खाने के बाद कई वर्षों तक ना तुम्हें कोई भूख लगेगी ना कोई प्यास लगेगी, तुम पूर्ण स्वस्थ रहोगी। तो यहाँ पर क्या भोजन है क्या नहीं है इसकी चिंता नहीं, क्या देंगे क्या नहीं देंगे कोई चिंता नहीं, ये खीर तुम ग्रहण कर लो और उसके बाद हम पे विश्वास करो कि हम राम और लक्ष्मण की पूरी मदद करेंगे और वो आएंगे, तुम मन में चिंता ना करो। अब सुन के सीता प्रसन्न तो बहुत हुई। इस विदेश में, इस द्वीप में सैकड़ों मील दूर एक व्यक्ति आया है जो कि राम का नाम ले रहा है, लक्ष्मण का नाम ले रहा है, लेकिन उन्हें लगा कहीं ऐसा तो नहीं कि रावण की ही माया हो। जी, शंका हुई उनके मन में। शंका मन में होना स्वाभाविक है। उन्होंने कहा देवराज इंद्र, आपको मैं प्रणाम करती हूं, लेकिन मेरे मन में शंका है कि कहीं आप कोई रावण की माया तो नहीं हो। मैंने अपने गुरुजनों से, अपने वरिष्ठों से सुन रखा है कि जो देवता होते हैं उनके कुछ लक्षण होते हैं, तो आप यदि मुझे वे लक्षण दिखा दो तो मैं स्वीकार कर लूं कि आप देवराजेंद्र हैं। आप देवराजेंद्र हैं। तो इंद्र मुस्कुराए, समझ गई कि सीता एक विलक्षण स्त्री है, बहुत समझदार है। इस राक्षसों के बीच घिरे हुई भी इन्होंने अपनी बुद्धि का त्याग नहीं किया है, सोच समझ के निर्णय ले रही हैं। इससे इंद्र प्रसन्न हुए और उन्होंने अपना दिव्य स्वरूप दिखाया, जिसमें जो सारे लक्षण देवों के होते हैं वे दिखाए। तो फिर सीता भी अत्यंत प्रसन्न हुई कि हाँ, ये वास्तव में साक्षात देवराज इंद्र मुझसे मिलने आए हैं और वो जो कह रहे हैं वे बात विश्वास करने योग्य है। तो उन्होंने जो खीर थी वो ली, ग्रहण करी और देवराज इंद्र को पुनः प्रणाम किया, धन्यवाद दिया, आभार प्रदर्शन किया और उसके बाद देवराज इंद्र ने वहां से प्रस्थान किया। सीता जी मन ही मन प्रसन्न हो रही थी। उनका जो घबराहट थी, जो अचेत हो रही थी, ये समाप्त हो गई थी और अब उनमें हिम्मत आ गई थी, उनमें आशा जग गई थी। अब आप देखो, एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं यहां बताना चाहता हूं। एक संत ने एक दोहे में कहा है कि गुरु जब एक व्यक्ति को संभालता है तो कैसे संभालता है, जैसे कुम्हार एक घड़े को संभालता है, बाहर से मारता जाता है और अंदर से हाथ से सहारा देता है। देवताओं की भी यही प्रकृति है। कई बार जीवन में वे आपको कष्ट देंगे, लेकिन अंदर ही अंदर उसको कष्ट को सहने की शक्ति भी देंगे, आपको संभालेंगे भी सही। वे अच्छे व्यक्तियों के साथ, धर्म के मार्ग पर चलने वाले व्यक्तियों के साथ, जो उचित मार्ग पे चलते हैं, सत्य के मार्ग पे चलते हैं, उनको कष्ट तो देते हैं, हर प्रकार के कष्टों से गुजारते हैं। मानव योनि में जो भी जिसने जन्म लिया है उसे कष्ट तो भोगने पड़ेंगे, लेकिन साथ में देवगण सहारा भी देते चलते हैं। सीता को इतने बड़े कष्ट से गुजारा, लेकिन साथ में सहारा भी दिया, उनकी रक्षा भी कर रहे हैं, उनको उनके स्वास्थ्य का भी ध्यान कर रहे हैं, उनको शक्ति भी प्रदान कर रहे हैं। तो ये एक समझने वाली बात है कि जब हमारे जीवन में भी ऐसे कष्ट आ रहे हैं तो ये विश्वास रखिए कि यदि आप जीवन में धर्म के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति हैं तो कहीं ना कहीं देव आपको शक्ति देंगे, आपका ध्यान करेंगे और जब आप कष्टों से निकलोगे तो और मजबूत होकर निकलोगे। अनिल जी, जो हमें सीता जी से सीखने को मिलता है कि हमें धर्म के मार्ग से
विचलित नहीं होना चाहिए, कितनी भी बड़ी विपत्ति आ जाए हमारे ऊपर। और अगर हम सही मार्ग में चल रहे हैं तो उस वक्त देवतागण भी हमारी मदद करते हैं। और ये हमारे मन में पर विश्वास होना चाहिए कि हाँ, हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, विपत्ति आ रही है तो हम इससे बाहर भी निकल जाएंगे। इसी विश्वास के साथ हम आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। अगली कड़ी में राम के जीवन से जुड़े कुछ अनछुए पहलुओं के साथ हम दोनों फिर उपस्थित होंगे। राम राम। राम राम।